जहां एक तरफ महामारी के दौर में लोगों से घरों में रहने और अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है, ऐसे में दूसरी तरफ गाजियाबाद लोनी के शांतिनगर क्षेत्र से नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पालिका प्रशासन अपनी दबंगता दिखाते हुए लोगों के घरों के बाहर कूड़ा और कीचड़ डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई इस बात का विरोध करता है तो सफाई कर्मी खरी खोटी सुनाना शुरू कर देते हैं और पुलिस कंप्लेन की धमकी भी देते हैं। आलम यह है कि गंदगी से उठने वाली दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है और बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं बारिश में गंदा पानी लोगों के घरों में बढ़ जाता है, लेकिन लोगों की परेशानी को देखने के लिए कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा। बीमारी को लेके स्टैंड तक सड़क पे चले जाओ, बारिश जरा सा बरसात हो जाएगी उसमें पानी भर जाएगा, जरा सा ओवरफ्लो हो जाएगा तो बाहर पानी आ जाएगा। वैसी महामारी फैल रही है। यहाँ मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं इस समय। ये मेरे पीछे नल का है, इसे देख लो जरा ढंग से। पानी भरा हुआ है, ये केवल महज पन्नियों की वजह से और इनकी वजह से, क्या नाम, मलबे को बाहर ना निकालने की वजह से ये सारा का सारा नालियाँ ब्लॉक हो रखी है। और दूसरी तरफ आपका ट्रांसफार्मर है, इसके पास भी कूड़े का अंबार लगा हुआ है। कूड़े का जब तक यहाँ पर कोई मतलब इनका सर्व साधन नहीं रखा जाएगा, जब तक वो हो जाएगा। और अगर किसी दिन इसमें माचिस की तिल्ली या किसी कारणवश आग लग गई तो ट्रांसफार्मर का बड़ा नुकसान हो सकता है। और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र के रौरो गांव में बकरियां चुरा कर ले जा रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और उनके हाथ बांधकर जमकर पिटाई की। दरअसल गांव के मंदिर के पीछे ग्रामीणों की बकरियां चल रही थी, जिसमें से 14 बकरियां मौके से लापता हो गई। ग्रामीणों ने खोजबीन की तो कुछ दूरी पर 2 युवक बकरियां ले जाते दिखे। इस पर ग्रामीणों ने घेराबंदी कर दोनों चोरों को दबोच लिया। सूचना पर यूपी 112 व कोतवाली पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलने पर गांव पहुंची पुलिस ने चोरों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है, जिसके बाद चोरी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवती का हैरतअंगेज कारनामा देखकर उस समय लोग दंग रह गए जब युवती मौत के झूले में बैठकर व्यायाम करने लगी। युवती यमुना नदी में बने पुल की रेलिंग से उतरकर कोठी में लटकती जाली में बैठकर कारनामा करती रही। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने युवती के इस हैरतअंगेज कारनामे की वीडियो बना ली, जो जमकर वायरल हो रही है। दरअसल मामला हमीरपुर के NH 34 स्थित यमुना नदी पुल का है। युवती की इस हैरतअंगेज कारनामे को देखकर लोगों को पहले तो लगा कि शायद वो आत्महत्या करने जा रही है, जिसके चलते लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। हालांकि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही युवती रस्सी के सहारे पुल पर चढ़ गई और वहां से चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है, लेकिन इस कारनामे का लाइव वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के बीसलपुर में करोड़ों रुपए का सालाना का बजट पास करने वाली नगर पालिका का ध्यान नागरिकों की मामूली समस्याओं की ओर नहीं है। इस लापरवाही का खामियाजा नागरिक भुगत रहे हैं। नगर पालिका परिषद का सालाना बजट करोड़ों में है। नगर में चुनाव सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन बख्तावर लाल के पुराने डाक खाने के पास स्थित यह नाले नगर पालिका प्रशासन को शायद दिखाई नहीं देती। ऐसे मामलों की तरफ से नगर पालिका मुंह फेरे हुए है, जो काम तो बहुत छोटे हैं लेकिन नागरिकों को भारी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मेन रोड से जा रही बख्तावर लाल में पुराने डाक खाने स्थित नाली का स्लैब महीनों से टूटा पड़ा है। इसी तरह कई गली कई मोहल्ले में नाली महीनों से टूटी पड़ी है। इसी कारण नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। बख्तावर लाल के लोग कई बार पालिका का ध्यान इस ओर दिला चुके हैं। यही नहीं, चेयरमैन को भी अवगत कराया जा चुका है। अभी तक इन्हें ठीक नहीं कराया गया है। कई आला अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी यदि अब पालिका का ध्यान इस ओर नहीं गया तो बाहर से आने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। बख्तावर लाल की पुलिया के बारे में अपने नगर पालिका की ईओ मैडम को अवगत कराया था व अन्य आला अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बख्तावर लाल की पुलिया का ही मामला है, बीसलपुर के अन्य कई मामले मेरे संज्ञान में आए, लेकिन इस भाजपा सरकार में कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस भाजपा सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसका मुद्दा अवश्य उठाऊंगा।